सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। शाह आज भाजपा के पक्ष में रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। शाह पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित भी करेंगे। वहीं 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड प्रचार के लिए जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को बुलाए गए। बिहार बंद के बाद कई जगह पर सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया है। पटना समेत हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी सेतु पुल पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, जबकि समस्तीपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2,51,000 नए मामले आए हैं और इस दौरान 3,47,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 627 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 21,05,000 के पार पहुंच गई। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आज एनसीसी कैडेट्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करियप्पा ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करियप्पा ग्राउंड में आयोजित नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी की रैली में पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी को एनसीसी कैडेट्स ने सलामी दी। इस दौरान नए कैडेट्स को पीएम ने भी सलामी दी। कार्यक्रम में 17 राज्यों के 1000 कैडेट्स शामिल। प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसटी/एससी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, प्रमोशन में आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है। कोर्ट अपनी तरफ से इसके लिए कोई पैमाना तय नहीं करेगा। उच्च पदों में प्रतिनिधित्व का ये एक तय अवधि में मूल्यांकन हो और इसे केंद्र सरकार तय करे। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए सदन की कार्रवाई से स्थगित करने के फैसले को असंवैधानिक और अनुचित ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 170 से ज्यादा का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं है और ऐसा करना असंवैधानिक है। निलंबन 170 के लिए ही हो सकता था। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हो गया। बीएसएफ डीआईजी के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में गुरदासपुर के चंदू वडाला पोस्ट से 47 किलोग्राम हेरोइन, हथियार और गोला बारूद जब्त किया। वहीं एक सिपाही भी घायल हुआ। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर बिहार के छात्र नाराज हैं और इसके विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के बाद कई जगहों पर सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। पटना समेत हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी सेतु पुल पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, हालांकि जबकि समस्तीपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। छात्रों के बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। इसे लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किया है। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। शाह आज भाजपा के पक्ष में रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे और शाह पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वहीं 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड प्रचार के लिए आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करेगी, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते कल यानी कि 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों पर रोक रहेगी और कई के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलर्ट के मुताबिक विजय चौक और इसके आसपास आने वाली बसों को डाइवर्ट किया जाएगा। उधर 2 मेट्रो स्टेशन पर भी प्रवेश और निकास कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा।
शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन आज भारी तेजी है और सेंसेक्स 650 पॉइंट्स बढ़कर 58,035 पर पहुंच गया है, तो वहीं निफ्टी भी 200 अंकों की तेजी के साथ 17,300 पर कारोबार कर रहा है, जो कि 17,208 पर खुला था। इसके 50 में से 47 शेयर बढ़त में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर है। सीएम भूपेश आज आगरा कैंट में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सीएम घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, साथ ही रेहड़ी पटरी वालों से भी बात कर रहे हैं। सीएम भूपेश आगरा छावनी से प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सदस्यता अभियान तेजी से जारी है। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश के संगठन प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पर पहुंचे, जहां पर वे प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को डिजिटल मेंबरशिप की ट्रेनिंग देंगे। वहीं जगदलपुर में संभागीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का बूथ विस्तार अभियान जारी है। सीएम शिवराज आज खिलचीपुर के छपीहेड़ा बूथ पर जाएंगे, जहां पर वहीं प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। वीडी शर्मा खरगोन के गोगावा बूथ पर जाएंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इमरिया बूथ पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए नया वेब एप्लीकेशन तैयार कराया गया है, जिसके जरिए विधायक आसानी से ऑनलाइन प्रश्नों की सूचनाएं पेश कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार को ट्रेनिंग भी रखी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीएम ने निर्देश दिए कि कार्रवाई करना कलेक्टर, एसपी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न फैमिली कोर्ट में न्यायाधीशों की पदस्थापना की है। छत्तीसगढ़ शासन की अनुशंसा पर हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक बिलासपुर में पदस्थ अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन को स्थानीय लोक अदालत बिलासपुर अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया है। जेल में बंद कालीचरण के खिलाफ रायपुर पुलिस को ठगी की शिकायत मिली है। रायपुर एसएसपी को पोस्ट के जरिए एक लिखित शिकायत मिली है, जिसमें कालीचरण पर महाराष्ट्र के अकोला निवासी एक महिला ने 25,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पत्र में अकोला निवासी महिला ने कालीचरण पर ठगी का आरोप लगाया। करोरा के जुनवानी ग्राम पंचायत के मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। आईबीसी 24 की खबर के बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने परिवार की सुध ली। साथ ही विभागीय मंत्री शिव डहरिया ने भी जल्द से जल्द परिवार को बंधन मुक्त करने के लिए आश्वासन दिया है। जांजगीर चांपा जिले के 2 धान खरीदी केंद्रों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने खरीदी केंद्र के दोनों प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही दोनों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मसानिया खुर्द और मिसदा समिति के प्रभारी पर निर्धारित मात्रा से ज्यादा धान खरीदी का आरोप है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अभिनेत्री श्वेता तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। श्वेता तिवारी ने धर्म विशेष को लेकर विवादित बयान दिया था। वीडियो के सामने आने के बाद गृह मंत्री ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्वेता तिवारी वेब सीरीज के प्रमोशन को लेकर भोपाल आई थी। पेंड्रा इलाके में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया, तो अमरकंटक में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शीतलहर से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। कवर्धा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले के चिल्फी घाटी, बेंदा, शीतल पानी इलाके में शीतलहर चलने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई गांवों में पारा न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है। वहीं ओस की बूंदें जमने से पहाड़ियों पर नजारा आकर्षक लग रहा है। मध्य प्रदेश के 25 जिले शीतलहर की चपेट में है, जिसके कारण प्रदेश के 14 शहरों के तापमान 5 डिग्री से भी कम हो चुके हैं, जबकि पचमढ़ी में 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में इस सीजन में 12 कोल्ड डे का ऑल टाइम रिकॉर्ड भी बना है। बता दें कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 29 जिलों में अगले 48 घंटे के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2,51,000 नए मामले सामने आए हैं। 3,47,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 627 मरीजों की मौत हुई है और अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 21,05,000 के पार पहुंच गई।
देश में अब तक 164 करोड़ 43 लाख से भी ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 93 करोड़ 69 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पहला डोज और 69 करोड़ 75 लाख से भी ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 90 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 33 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में के भीतर कोरोना के 9,532 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 71,203 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि प्रदेश में 10,547 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी भोपाल में कई डॉक्टर कोरोना की चपेट में हैं। जेपी और हमीदिया अस्पताल के 76 से ज़्यादा डॉक्टर्स नर्स संक्रमित हैं। बूस्टर डोज लगने के बावजूद जेपी हॉस्पिटल के अधीक्षक कोरोना से संक्रमित हैं। डॉक्टर और नर्स के संक्रमित होने से ओपीडी में दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,645 नए मरीज की पहचान हुई है, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,290 पहुंच गई है। 19 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 6,516 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज़्यादा 893 मरीज दुर्ग में मिले। बालोद जिले के बधमरा गांव में रहने वाले 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर जाकर बूस्टर डोज लगवाया। बुजुर्ग महिला ठीक से सुन और चल भी नहीं पाती है, लेकिन वो कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन लगाने के लिए खुद 3 किलोमीटर दूर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची और बूस्टर डोज लगवाकर लोगों को वैक्सीनेशन का संदेश दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 36,66 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,56,000 के पार पहुंच गया है और इस वक्त 28 करोड़ 97 लाख से भी ज़्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो इस वक्त एक्टिव मामले 7 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच चुके हैं। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 5,55,000 केस के साथ पहले नंबर पर है। फ्रांस 4,28,000 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज़्यादा 3,244 मौतें अमेरिका में हुई हैं। वहीं अमेरिका में 2 करोड़ 85 लाख लोगों का इलाज जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्रूडो ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि बुधवार को लक्षण महसूस हुए, लेकिन रैपिड टेस्ट में वे नेगेटिव पाए गए थे। उन्होंने खुद को 5 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। रूस यूक्रेन में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के 27 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वाशिंगटन से यह आदेश जारी होने के अलावा बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को नाटो में भी शामिल नहीं करने की रूसी मांग भी खारिज कर दी है। साथ ही रूस को चेतावनी भी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन संकट को लेकर अगले सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बैठक बुलाई है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्रदूत लिंडा थॉमस ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से भी ज़्यादा रूसी सैनिक तैनात है। रूस का ये मकसद दुनिया के देशों को अस्थिर करने वाला है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा में 6.2 की तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ हफ्ते पहले ही टोंगा में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके बाद सुनामी आई थी। टोंगा अभी भी सुनामी से आई तबाही से उबर रहा है। यूक्रेन में एक सैनिक ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और इतने ही घायल भी हो गए। घटना का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 10 जवानों के मारे जाने की खबर है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि बलूचिस्तान के केच जिले में एक सुरक्षा जांच चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। इस हमले में 10 जवान मारे गए। संयुक्त अरब अमीरात से भारत की यात्रा करने वाले लोगों के लिए हवाई किराए में काफ़ी कमी की गई है। यूएई की एयर अरबिया ने अपनी उड़ान के लिए एक स्पेशल प्राइस स्कीम पेश की है, जिसके तहत किराया काफ़ी सस्ता हो गया है। इस स्कीम में यूएई से एक तरफा यात्रा के लिए भारत के 13 शहरों को शामिल किया गया है।
बालोद जिले के धोटिया चौक पर टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर के पलटने से अफरा तफरी मच गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। टैंकर रायपुर से 20,000 लीटर पेट्रोल डीजल लेकर भाटिया पेट्रोल पंप बालोद जा रहा था। बिलाईगढ़ के नगरदा में एक 35 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला है। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है। सिंगरौली के सुरई थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। राजधानी रायपुर में एक निजी बैंक में 3 साल से नकली नोट जमा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2018 से दिसंबर 2021 के बीच करीब 5,60,000 रुपए जमा किए गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही नकली नोट भी जब्त कर लिया है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो रकम दोगुनी करने के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी करता था। आरोपी का नाम अक्षय प्रधान है, जो कि महासमुंद के सरायपाली का रहने वाला है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन विभाग की टीम ने अवैध इमारती लकड़ी से भरे पिकअप वाहन को जब्त किया है। लाखों की इमारती लकड़ी को झारखंड ले जाया जा रहा था। चाकी के पास टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद ड्राइवर फरार हो गया। इंदौर में 4 दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी के पास से 10 लाख रुपए चुरा लिए। आरोपी पीड़ित को पार्टी के बहाने ले गए और उसके पास से रुपए पार कर लिए। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 9 लाख कैश और लैपटॉप बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। ओरछा के पृथ्वीपुर में अज्ञात बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के बिर्रा के सहकारी बैंक की शाखा में चोरी का प्रयास किया गया। चोरी की नीयत से घुसे चोरों ने शटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, लेकिन चोरी करने में असफल रहे। बाद में घटना की जानकारी शाखा प्रबंधक ने पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट पर नौकरी लगाने के नाम पर 6.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम तिलक चंद आजाद है, जो कि बिलासपुर के मोपका का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। राज्य में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। जांजगीर चांपा के अड़भार थाना पुलिस ने युवती की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसकी अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने मृतका के पति और सास ससुर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि घर में पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। कवर्धा जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र में एक महिला को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। विवाहिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति, ससुर और सास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि ग्राम कुलियारी में एक युवती की फांसी के बाद फांसी पर लटके हुए एक लाश मिली थी और जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोपाल में कुत्ते के भौंकने से गुस्साए बदमाशों ने एक महिला के सर पर तलवार से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला करने वाले बदमाशों पर थाने में पहले से FIR दर्ज है।
दमोह में पिछले 3 दिनों में लगातार एक तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व और वन अमला लगातार 3 दिनों से स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। वहीं तेंदुआ ग्राम बिजोरा से तेजगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया, जिसकी देर रात में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर सामने आई। कटनी के ढीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र में मृत मिले तेंदुए का गुरुवार को वन अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि 25 तारीख की देर शाम गश्ती के दौरान धनवाही के जंगल में एक मृत तेंदुआ मिला था, जिसका आज अंतिम संस्कार किया गया। दमोह के खमरिया गांव में तेंदुए की मौजूदगी में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना पर वन विभाग की टीम तेंदुए पर निगरानी बनाए हुए है। बता दें कि कल देवरान गांव में तेंदुए ने करीब 3 लोगों को घायल कर दिया था।